ओम श्री हरि श्री सीतारामाभ्याम नमः। माया की प्रबलता और उसके तरने का उपाय। सुर नर मुनि को नाहि जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि भजिय महामाया पतहि। भावार्थ, जिसे भगवान की प्रबल माया मोहित न कर दे ऐसा देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी नहीं है। यो मन में विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री राम का भजन करना चाहिए। गोस्वामी जी की अनन्यता। दोहा। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। भावार्थ, एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आशा है और एक ही विश्वास है। एक राम रूपी श्याम घन मेघ के लिए ही तुलसीदास चातक बना हुआ है। प्रेम की अनन्यता के लिए चातक का उदाहरण। ज्यों घन बरसे समय से, ज्यों भर जन्म उदास, तुलसी याचित चात कहें तऊ तिहारी आस। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम रूपी मेघ, चाहे तुम ठीक समय पर बरसो, कृपा की वृष्टि करो, चाहे जन्म भर उदासीन रहो, कभी न बरसो, परंतु इस चित्त रूपी चातक को तो तुम्हारी ही आशा है। चातक तुलसी के मते, स्वात्यहु पिए न पानी, प्रेम तृषा बाढ़ती भली, घटे घटेगी आनी। भावार्थ, हे चातक, तुलसीदास के मत से तो तू स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल भी न पीना, क्योंकि प्रेम की प्यास का बढ़ते रहना ही अच्छा है। घटने से तो प्रेम की निष्ठा ही घट जाएगी। रटत रटत रसना लटी, तृषा सूख गए अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। भावार्थ, अपने प्यारे मेघ का नाम रटते रटते चातक की जीव लट गई और प्यास के मारे सब अंग सूख गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि तो भी चातक के प्रेम का रंग तो नित्य नया और सुंदर ही होता जाता है। चढ़त न चातक चित कभूं, प्रिय पयोध के दोष, तुलसी प्रेम पयोध की ताते ना पुनः जोख। भावार्थ, चातक के चित्त में अपने प्रियतम मेघ का दोष कभी आता ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसीलिए प्रेम के अथाह समुद्र का कोई माप तोल नहीं हो सकता, उसका था नहीं लगाया जा सकता। वरसि परुष पाहन पयद, पंख करो टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए, चतुर चात कहे चूक। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेघ बादल कठोर ओले बरसा कर भले ही चातक के पंखों के टुकड़े टुकड़े कर दे, पर प्रेम के प्रण में चतुर चातक को अपने प्रेम का प्रण निभाने में कभी भूल नहीं करनी चाहिए। उपल बरस गरजत तरज, डारत कुल से कठोर, चितब की चातक मेघ तजी, कबहू दूसरी ओर। भावार्थ, मेघ कड़क कड़क कर गरजता हुआ ओले बरसाता है और कठोर बिजली भी गिरा देता है, इतने पर भी प्रेमी पपिया मेघ को छोड़कर क्या कभी किसी दूसरी ओर ताकता है। पबि पाहन दामिनी गरज, झरी झकोर खरी खीज,
रोष न प्रीतम दोष लखी तुलसी रागहरी जी। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेघ बज गिराकर, ओले वर्षा कर, बिजली चमकाकर, कड़क कड़क कर, वर्षा की झड़ी लगाकर और आंधी के झकोरे देकर अपना बड़ा भारी रोष प्रकट करता है, परंतु चातक को अपने प्रीतम का दोष देखकर क्रोध नहीं आता। उसे दोष दिखता ही नहीं, बल्कि इसमें भी वह अपने प्रति मेघ का अनुराग देखकर उस पर रीझ जाता है। मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नव नेहु, तुलसी तीनों तब फवै जो चातक मत लेहु। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि आत्मसम्मान की रक्षा करना, मांगना और फिर भी प्रीतम से प्रेम का नित्य नवीन होना, बढ़ना, ये तीनों बातें तभी शोभा देती हैं जब चातक के मत का अनुसरण किया जाए। तुलसी चातक ही फवै मान राखिबो प्रेम, वक्र बुंद लखी स्वात हो निदर निवात नेम। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम के मान की रक्षा करना और प्रेम को भी निभाना चातक को ही शोभा देता है। स्वाति नक्षत्र में भी यदि बूंद मेघ की ओर निहारते हुए उसके मुख में सीधी न पड़कर टेढ़ी पड़ती है तो वह उसका निरादर करके प्रेम के नियम को निभाता है। चोंच को टेढ़ी करने में दूसरी ओर ताकना हो जाएगा और इससे उसके प्रेम में व्याविचार होगा, इसलिए वह प्यासा ही रह जाता है परंतु मुंह टेढ़ा नहीं करता। दूसरी बात यह है कि वह टेढ़ी चोंच करके पीता है तो उसका मान घटता है, वह मंगता नहीं है, प्रेमी है, देना हो तो सीधे दो, नहीं तो ना सही। तुलसी चातक मांगनो एक एक घन दान, देत जो भूभाजन भरत लेत जो घूंटक पानी। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक एक ही अद्वितीय मांगने वाला है और बादल भी एक ही अद्वितीय दानी है। बादल इतना देता है कि पृथ्वी के सब बर्तन, झील, तालाब आदि भर जाते हैं, परंतु चातक केवल एक घूंट ही पानी लेता है। तीन लोक तिहु काल जस, चातक ही के मात, तुलसी जा सुन दीनता सुनी दूसरे नाथ। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि तीनों लोकों में और तीनों कालों में कीर्ति तो केवल अनन्य प्रेमी चातक के ही भाग्य में है, जिसकी दीनता संसार में किसी भी दूसरे स्वामी ने नहीं सुन पाई। प्रीति पपिया पयद की प्रगट नई पहचान, जाचक जगत कनाउड़ो कियो कनौड़ा दानी। भावार्थ, पपिया और मेघ के प्रेम का परिचय प्रत्यक्ष ही नए ही ढंग का है। याचक मंगता तो संसार भर का ऋणी होता है, परंतु इस प्रेमी पपीहे ने दानी मेघ को अपना ऋणी बना डाला। नहीं जाचत नहीं संग्रही, शीस नाय नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिन दे। भावार्थ, पपीहा न तो मुंह से मांगता है, न जल का संग्रह करता है और न सिर झुकाकर लेता ही है, ऊंचा सिर किए ही प्यू प्यू की टेल लगाया करता है। ऐसे मानी मांगने वाले चातक को मेघ के अतिरिक्त और कौन दे सकता है। को ना जायो जगत में जीवन दायक दान, भयो कनौड़ो जाच कहे पयद प्रेम पहचान। भावार्थ, जगत में जीवन दाता दानी मेघ ने किस किस को नहीं जलाया, परंतु अपने प्रेमी याचक चातक के प्रेम को पहचान कर तो यह मेघ उल्टा स्वयं उसी का ऋणी हो गया।
साधन सांसति सबो सहत, सबहि सुखद फल लाओ। तुलसी चातक जलद की, रीझ बूझ बुध काहू। भावार्थ, साधन में सभी कष्ट रहते हैं और फल की प्राप्ति सभी के लिए सुखदायिनी होती है, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक की सी रीझ प्रेम और मेघ की सी बुद्धि बेल्ले ही बुद्धिमान की होती है। चातक मेघ पर इतना रिझा रहता है कि कष्ट सहने पर भी उससे प्रेम बढ़ाता ही है, और मेघ की ऐसी बुद्धि गुणज्ञता है कि वह दाता होकर भी ऋणी बन जाता है। चातक जीवन दाय कहें, जीवन समय सुरीत। तुलसी अलख न लखी पर, चातक प्रीत प्रतीत। भावार्थ, चातक के जीवन दाता मेघ के प्रेम की सुंदर रीत तो उसके जीवन काल में ही देखने में आती है, परंतु अनन्य प्रेमी चातक का प्रेम एवं विश्वास तो अलग अज्ञेय है। तुलसीदास जी कहते हैं, वह तो किसी के दिखने में ही नहीं आता, अर्थात उसका प्रेम तो मरते समय भी बना रहता है। जीव चराचर जहाँ लगे, है सबको हित में। तुलसी चातक मन बस्यो, घन सो सहज सने। भावार्थ, संसार में जितने चर अचर जीव हैं, मेघ उन सभी का हितकारी है, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि उस मेघ के प्रति स्वाभाविक स्नेह तो एक चातक के ही चित्त में बसा हुआ है। डोलत विपुल विहंग बन, पियत पोखिरन बारी। सुजस धवल चातक नवल, तुही भुवन दस चारी। भावार्थ, वन में बहुत से पक्षी डोलते हैं और वे पोखरियों का जल पिया करते हैं, परंतु हे नित्य नवीन प्रेमी चातक, 14 लोकों को अपने निर्मल यश से उज्ज्वल तो एक तू ही करता है। मुख मीठे मानस मलिन, कोकिल मोर चकोर। सुजस धवल चातक नवल, रहो भुवन भरी तोर। भावार्थ, कोयल मोर और चकोर मुंह के तो मीठे होते हैं, परंतु मन के बड़े मैले होते हैं। बोली तो बड़ी मीठी बोलते हैं, पर कीट सर्प आदि जीवों को खा जाते हैं। परंतु हे नवल चातक, विश्व भर में निर्मल यश तो तेरा ही छाया हुआ है। बास बेस बोलनी चलनी, मानस मंजू मराल। तुलसी चातक प्रेम की, कीरति विशद विशाल। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि हंस का निवास स्थान मानसरोवर, वेश रंग रूप बोली चाल और नील क्षीर का विवेक रखने वाला तथा मोती चुगने की टेक वाला मन सभी सुंदर हैं, परंतु प्रेम की कीर्ति तो सबसे बढ़कर विस्तृत और निर्मल चातक की ही है। प्रेम न परखिय परोसपन, पयद सिखावन एह। जग कहाँ चातक पात की, ऊसर बरस में। भावार्थ, संसार के लोग विषयी जन कहते हैं कि चातक पापी है, क्योंकि मेघ ऊसर तक में बरसता है, परंतु चातक के मुंह में नहीं बरसता। पर मेघ इससे यह शिक्षा देता है कि प्रेम की परीक्षा कठोरता से नहीं करनी चाहिए, अर्थात कठोरता में प्रेम नहीं है ऐसा नहीं मानना चाहिए। कहीं कहीं कठोरता में ही प्रेम का प्रकाश होता है। चातक पापी नहीं है, महान प्रेमी है, उसके प्रेम का यश मेघ की कठोरता से बढ़ता है। होय न चातक पात की, जीवन दान न मूढ़। तुलसी गत प्रहलाद की, समुझ प्रेम पथ गूढ़। भावार्थ, न तो चातक ही पापी है और न जीवनदाता मेघ ही मूर्ख है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रहलाद की दशा पर विचार करके समझो कि प्रेम का मार्ग कितना गूढ़ सूक्ष्म है। प्रहलाद को पद पद पर कष्ट मिलता है
और भगवान उसके कष्ट को जानते हुए भी बहुत विलंब से प्रकट होते हैं। यह उनकी प्रेम लीला ही है। गरज आपनी सबन को गरज करत उर आनी, तुलसी चातक चतुर्भुज जाचक जानि सुदानी। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी अपनी गरज सभी को होती है और उसी गरज को, कामना को हृदय में रखकर लोग जहाँ तहाँ गरज करते, सबसे विनती करते फिरते हैं। परंतु चतुर अनन्य प्रेमी चातक तो एक मेघ को ही सर्वोत्तम दानी समझकर केवल उसी का याचक बना। चरग चंगुगत चात कहीं नेम प्रेम की पीर, तुलसी परवस हाड़ पर है पुहमी नीर। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि बाज के पंजे में फंसने पर चातक को अपने प्रेम के नियम की पीड़ा चिंता होती है। उसे यह चिंता नहीं होती कि मैं मर जाऊंगा, पर इस बात की बड़ी पीड़ा होती है कि बाज के द्वारा मारे जाने पर मेरी हड्डियां और पांख स्वाति नक्षत्र में मेघ जल में न पड़कर पृथ्वी के साधारण जल में पड़ेगा। बध्यो बधिक परियो पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट मरतहूँ लगी न खोच। भावार्थ किसी बहेलिये ने चातक को मार दिया। वह पुण्य सलिला गंगा जी में गिर पड़ा, परंतु गिरते ही उस अनन्य प्रेमी चातक ने चोंच को उलटकर ऊपर उठा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक के प्रेम रूपी फर्श पर मरते दम तक कोई खरोंच नहीं लगी, वह कहीं से फटा नहीं। अंड फोर कियो चेटुआ, तुस परियो नीर निहारी, गही चंगुल चातक चतुर डार्यो बाहिर बारी। भावार्थ किसी चातक ने अंडे को फोड़कर उसमें से बच्चा निकाला, परंतु अंडे के छिलके को पानी में पड़ा हुआ देखकर उस प्रेम राज्य के चतुर चातक ने तुरंत उसे पंजे से पकड़कर जल से बाहर फेंक दिया। तुलसी चातक देत सिख सुतहि बारही बार, तात न तरपन कीजिए बिना बार धर धार। भावार्थ तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक अपने पुत्र को बारंबार यही सीख देता है कि हे तात, मेरे मरने पर प्यारे मेघ की धारा को छोड़कर अन्य किसी जल से मेरा तर्पण न करना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की भी जय हो।